हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज वीडियो की शुरुआत करते हैं सुबह के 8 बजे से। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैं पानी दे रही हूँ। यहाँ पर बाजरा लगा हुआ है, यानी कि घास गायों के लिए। और ये घास यहाँ पर पानी की कोई सुविधा नहीं है, इसीलिए घर से पाइप लगाकर यहाँ पर पानी दिया जाता है। और आप लोग देख पा रहे होंगे, इतना खास ये घास नहीं हुआ है क्योंकि इसमें पानी नहीं दिया गया है। अगर इसमें पानी लगातार कहीं से नाली का पानी आता तो ये और भी अच्छा होता। आजकल गर्मियों में ये वाला घास हो जाता है अगर पानी सही तरह से दिया जाए। और यहाँ पर मेरे मायके में पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आप लोगों को पता ही है, कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं अपने मायके आई हुई हूँ। और मेरा मायके पड़ता है जौलीग्रांट के पास ही, रानी पोखरी डांडी पड़ता है, तो वहीं पर मेरा मायके भी पड़ता है। और यहाँ पर पानी की दिक्कत बचपन से ही हम देख रहे हैं। पानी की गर्मियों में मई और जून में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अब तो हालांकि उतनी नहीं है जितनी पहले होती थी, बट जो हमारी साग सब्जी होती है उनके लिए पानी अवेलेबल नहीं होता है पूरी तरीके से। तो यहाँ पर इन्होंने गाय के लिए हरा घास बोया हुआ है, तो उसको ऐसे पानी देना पड़ता है पाइप के ज़रिए, तो आप देख पा रहे होंगे। और धूप बहुत तेज़ खिली हुई है। सामने हमारे घर के सामने जंगल है, काफ़ी वीडियो में आपने देखा होगा। और सामने आप देख रहे हैं, ये हम बचपन में हमने कभी ये खेतों में गेहूं और धान उगते हुए देखा है। और अब देखिए प्लॉटिंग हो चुकी है, सारा अलग अलग आप देख रहे होंगे। इधर ऊपर प्लॉटिंग हो चुकी है, नीचे का अभी ये खेत है, ऐसे ही है। तो जब बचपन होता है हमारा, तो बचपन में हमारी बहुत सारी यादें हमारे मायके से जुड़ी हुई होती हैं, हमारे घर से जुड़ी हुई होती हैं। तो इन खेतों को देखकर बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। हम लोग बात करते हैं बचपन की, जब हम सारे भाई बहन मिलते हैं तो काफ़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी यादें हमारे साथ हैं इन खेतों को लेकर। पर अब जैसे होता है ना कि जब कुछ टाइम ऐसा आता है कि बड़े हो जाते हैं सबके सब, तो जो हमारी ज़मीनें होती हैं वो भाई भाइयों में बंटती हैं। तो ऐसा ही कुछ है, पापा लोगों के 10 भाई हैं, तो यहाँ पर ये अपनी अपनी ज़मीन सबकी बंट चुकी है। पहले तो एक दूसरे की ज़मीन करते थे, तो जो भाई लोग बाहर रहते थे, जैसे हमारे ताऊ जी लोग बाहर रहते थे, उनकी ज़मीन हम ही लोग करते थे। तो अब वो लोग सबकी बंटवारा हो चुका है ज़मीन का। तो इधर नीचे देख रहे होंगे आप, बाउंड्री हो रखी है, सारा सेल हो गया है। इधर ऊपर भी सारा सेल हो चुका है बाउंड्री के अंदर। और जो हम लोग यहाँ पर, जैसे पापा जी हैं, तो उनकी ज़मीन यहाँ पर है। ये सामने आप देख पा रहे होंगे, कैमरे के ठीक सामने सामने ये आपको दिख रहा होगा, इधर से इधर। तो चलिए दोस्तों, आज सुबह की शुरुआत हो चुकी है। देखते हैं पूरा दिन आप लोगों के साथ क्या शेयरिंग होने वाला है। कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छा शेयरिंग करें। पापा की तबीयत थोड़ा अभी ठीक नहीं है, कल के ब्लॉग में आपने देखा ही होगा। तो उनसे मिलने में आई हूँ, और मुझे आज ही हरिद्वार जाना है क्योंकि देवांश की दादा दादी जी भी आए हुए हैं। तो वो भी आज लोग निकलेंगे गाँव, और हो सकता है मेरी भी कोशिश है कि मैं 1-2 दिन में मैं भी गाँव निकलूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से गई भी नहीं हूँ और थोड़ा काम भी था। तो फटाफट से हम लोग यहाँ का काम निपटाते हैं। मुझे आज बैंक में काम है, क्या बैंक में काम है वो भी मैं आपको जल्द ही आपसे शेयर करूँगी। अगर ब्लॉग बना पाऊँ तो ठीक है, नहीं तो मैं वैसे ही आपसे बात करूँगी कि मैं आज स्पेशली किस काम के लिए भी रुकी हूँ यहाँ पर। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों, नाश्ता पानी हो चुका है, और यहाँ पर भी पापा जी और अनुज भाई जा चुके हैं हॉस्पिटल। उनकी थेरेपी चल रही है आजकल। और मैं जा रही हूँ अभी अपने बैंक के काम से, जिसके लिए मैं कल रुकी थी। और हम लोग जा रहे हैं, मैं अकेली जा रही हूँ अभी, तो फिर देवांश को मेरे घर आना पड़ेगा और सीधा जा रहे हैं फिर हम लोग हरिद्वार। चलिए मिलते हैं दोस्तों थोड़ी देर में, क्या करने वाले हैं पूरे दिन। तो चलिए फटाफट से बैंक पहुँचते हैं, वहाँ का काम निपटाते हैं, फिर मिलते हैं आपको आगे। तो दोस्तों, अभी बजे हैं दिन का 1, 12:30 बजे मैं पीएनबी से आ गई थी, पीएनबी बैंक से। अब पीएनबी बैंक क्यों गई थी, ये मैं आप थोड़ी सी बातें करते हैं हम लोग। पीएनबी बैंक मैं इसलिए गई थी क्योंकि मेरी केवाईसी अपडेट नहीं थी। वहाँ से लगातार कॉल आ रहे थे कि केवाईसी अपडेट कराओ, नहीं तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। और मैंने उसको ऐसे ही मजाक में ले लिया, और मेरा बैंक जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो गया। और हमारी जो मंथली कमेटियाँ जाती है हमारी, तो वो ही आई थी मेरे अकाउंट में, और वो मुझे ट्रांसफ़र करनी थी, जिसकी कमेटी खुली है। और क्या करते, 10 तारीख को हो जाती थी, और आप सभी को पता है कि आज 13 तारीख हो गई, 3 दिन लेट, यानी कि वो कमेटी हो गई है। तो कर भी कुछ नहीं सकते थे क्योंकि बैंक में केवाईसी अपडेट नहीं थी। तो उन्होंने मेरा बैंक जो है वो ब्लॉक कर दिया था। तो और वो उसको करना बहुत ज़रूरी था, केवाईसी अपडेट करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं कल रुकी थी और आज मैं गई। और मैं कुछ भी कागज़ लेकर नहीं आई थी क्योंकि मैं ऐसे विचार से आई नहीं थी कि मुझे बैंक में जाना है करके। और मुझे याद भी नहीं था, दिमाग से ही स्लिप हो गया कि मुझे केवाईसी अपडेट करवाना है। मुझे ऐसा लगा कि मतलब बैंक में ब्लॉक क्यों कर दिया गया होगा। मैंने
कस्टमर केयर में कॉल की तो मुझे पता चला कि वहाँ पर KYC अपडेट नहीं है। तो KYC अपडेट करने के लिए आप कल आइए और KYC अपडेट हो जाएगी 24 आवर्स में। तो वही मैं काम करने गई थी और जैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड उसमें लगना था, तो आधार कार्ड की तो मेरे पास फ़ोटो थी मेरे फ़ोन में और पर पैन कार्ड की नहीं थी। और बड़ी मुश्किल से मैंने आज वो जो पैन कार्ड था ना उसकी फ़ोटो मैंने वहीं से, मतलब जो एक रानी पोखरी चौराहे में एक भैया हैं, उनकी शॉप है, मैं आप मेंशन कर रही हूँ उनकी शॉप, वहाँ पर पैन कार्ड और फ़ोटोकॉपी ऐसे वगैरह ये काम सारे होते हैं। और तो मैं उनके पास गई, काफ़ी देर तक उन्होंने भी कोशिश की और आखिरकार पैन कार्ड उन्होंने डाउनलोड कर ही लिया और बड़ी मुश्किल से ये काम हुआ है। तो दोस्तों वहाँ पर जब मैं गई तो बहुत ज़्यादा बैंक में भीड़ थी, क्योंकि आपको पता है मंडे में ज़्यादा भीड़ रहती है। और वहाँ पर जैसे होता है ना, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं या फिर उनके साथ दूसरे गनर रहते हैं, तो उनसे ही आप लोग कुछ भी जब भी बैंक में जाओ तो उनसे पता कर सकते हैं। तो वहाँ पर बहुत ही सज्जन व्यक्ति मुझे मिले, उन्होंने मुझे बताया कि एक फॉर्म भरना पड़ेगा और 3 नंबर काउंटर में आपको अपने सिग्नेचर चेक करवाने पड़ेंगे और 4 नंबर काउंटर से आप ग्लू वगैरह फ़ोटो चिपकाने के लिए ले सकते हैं। सारा अपडेट उन्होंने कराया और उसके बाद मैनेजर से मैं जाकर मिली और मैनेजर PNB के मैनेजर तो बहुत ही सज्जन मुझे लगे कि बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं वो और बहुत ही हंसमुख हैं। थोड़ी बहुत ऐसे ही बातें हुई। फर्स्ट टाइम मैं अपना बैंक में काम करने अकेली गई। देखिए ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी को एक्सपीरियंस हो वो ही जाए, जब हम अगर कोशिश करेंगे तो हम भी कर सकते हैं। तो मैं गई थी बैंक में और बैंक में मैंने अपनी KYC अपडेट करा दी है। 24 घंटे के अंदर अंदर वो मेरा अकाउंट खोल देंगे, यानी कि पैसे तो जमा हो रहे हैं पर पैसे निकल नहीं रहे हैं, तो वो लोग कर देंगे KYC अपडेट। तो चलिए दोस्तों, आज का कुछ ऐसा ही दिन रहा, बहुत ज़्यादा गर्म यहाँ पर भी हो रहा है। और चलिए फिर खाना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे दिन में। पूरे दिन अब हम क्या करने वाले हैं वो आप लोगों के साथ शेयरिंग करेंगे। मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। आशा करते हैं कि आपको आज का ब्लॉग भी पसंद आए, तो बने रहें हमारे साथ हमारे ब्लॉग में, स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। ऐसी ही खट्टी मीठी बातें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, और विजिट करते रहिए हमारे सारे पिछली वीडियो में। ये कुछ हो सकता है कि आपको यूज़फुल लगे। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों अभी हमें एक न्योता मिला है और ये है, देखिए इसकी डेट हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, कलश यात्रा है 5 जून को 2024 सुबह 7 बजे से। कथा का जो टाइम है वो 5 जून से है 13 जून तक ये चलेगी, साय 5 बजे से 8 बजे तक। 14 जून को हवन भंडारा और समापन समारोह ये है आपका। और राम मंदिर के उपलक्ष्य में श्री राम राज्य संकल्प हेतु, और ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और जी यहाँ पर हैं पापा जी, तबीयत ठीक है? सही से बनो, हीरो बनो, थोड़ा बाल सेट करो थोड़ा। लोग मुझे जानते हैं, ये गांव के लोग हैं। देखो पीछे फैन चल रहा है और इधर ये देखो यहाँ पापा जी के आगे कितनी चीज रखी हुई है। और पापा जी की तबीयत थोड़ा अभी थोड़ा आज आराम है, क्योंकि घर में सब होते हैं ना, तो सबको आराम मिल जाता है ना। लेकर आ रहे हैं और सीधा यहाँ पर वो वाला, ओ कट्टा फट जाता अभी, वो मैं लेकर आई हूँ। और अभी 2 कट्टे और हैं और फटाफट से देखो क्या होता है ना, ये बोल रहे हैं कि क्या ब्लॉग में आप हम सबको ले लेते हो। तो ब्लॉग लगाने का क्या है ना, कुछ टाइम बाद जब ये हम मेरा ब्लॉग देखेंगे ना तो इनको याद आएगा कि हमने ऐसे काम किया था। अल्लो ये देखो वहाँ कट्टे का भी बडोला बना के छुपा दो अपने कट्टे। और जिसको भी आम खाना है ना फटाफट से आ जाओ आम खाने। आम लगे हुए हैं। बचपन में ना क्या होता था, एक तरफ इसमें आम लगते थे और एक तरफ नहीं लगते थे। चलो पर भाभी पता नहीं क्या खिला रही है इस आम के पेड़ को ना, तो इसमें चारों तरफ से आम लग रहे हैं। और ये देखिए आप, आम ही आम लग रहे हैं इसमें। सारे झड़ गए, झड़ेंगे तो अभी बहुत ज़्यादा झड़ेंगे। अभी तो हवाएं चल रही है ना, तो आम झड़ते भी हैं, हवाओं में आम झड़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम फटाफट से गेहूँ उठाकर नीचे ले जा लेते हैं फटाफट से, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम लोग ये काम ऐसे ही छोड़ देते तो भाभी जी को अकेले ही करना पड़ता है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि फटाफट इसको नीचे ले जा लेते हैं और फिर हम निकलते हैं हरिद्वार के लिए। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं फिर आपको सीधा हरिद्वार के लिए। तो दोस्तों चलते हैं हम घर की ओर। आज वैसे भी लेट हो चुकी है और पापा जी का बिल्कुल मन नहीं है कि हम लोग घर जाएँ। तो चलिए फटाफट से चलते हैं हम हरिद्वार, और हरिद्वार से फिर आज की ब्लॉगिंग यहीं तक, और आप लोगों को कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, कुछ अच्छा लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।